या व्यक्त करना। भाषा, भाषा के बारे में बताया गया है। राजभाषा ऐसी भाषा जिसका प्रयोग जो है राज्य के अधिक से अधिक लोग करते हैं और वहाँ का जो सरकारी कामकाज होता है उसी भाषा में होता है तथा इसके साथ ये शिक्षा का माध्यम भी होता है। एक राजभाषा तब कहलाती है जिसके जो राज्य के अधिक से अधिक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और जो सरकारी जो कार्यालय हैं हमारे उसमें जो है सरकारी कामकाज के लिए जो है, जैसे हमारी राजभाषा है हिंदी, तो हमारे जो सारे कार्य हैं सरकारी कार्य जो होते हैं वो हमारे हिंदी में ही किए जाते हैं, इसलिए उसे हम हिंदी को ही हम राजभाषा कहते हैं। कई बच्चों को ये डाउट है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है, लेकिन ये एक नहीं होती है। राजभाषा जो है हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, जो हमारे सरकारी कामकाज जो शिक्षा के माध्यम में और जो हमारे राज्य के अधिक से अधिक लोग बोलते हैं। इसकी विशेषता है जैसे राज्य में बोलने वाली, सरकारी कामकाज के लिए और शिक्षा का माध्यम। राष्ट्रभाषा शिक्षा का माध्यम होती है, सरकारी कामकाज की भी भाषा होती है, देश के लोगों द्वारा अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी होती है और इसके साथ अलग से एक शब्द जुड़ रहा है संचार। जो राष्ट्रभाषा होती है वो संचार का माध्यम भी बनती है, जैसे मेल SMS द्वारा जो है वो जोड़ती है लोगों को। बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका प्रयोग केवल बोलने में होता है। बोलने का मतलब है कि ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत कम मतलब जैसे हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट है उसका एक क्षेत्र जो होता है, विशेष क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में जो है बोलनी जाने वाली जो होती है वो बोली कहलाती है। ठीक है, इसका जो है वो लिखित रूप नहीं होता है, ये बोलने के लिए ही प्रयोग में ली जाती है। उपभाषा बोली से ऊपर होती है। उपभाषा बोली से बोली जो थी वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो उपभाषा होती है वो बोली से थोड़े अधिक ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और कई जगह 18 है, कई जगह 17 बोलियां दी गई हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे अगर 18 दिया है या 17 दिया है। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 या 17 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? भाषा के बारे में बोला है आगे। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। ये जो 5 उपभाषाएं हैं इनकी जो आगे बोलियां होंगी जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है वो इसकी आगे बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, इसका उद्गम शोरसेनी से हुआ है। पूर्वी हिंदी का उद्गम जो है वो अर्धमागधी से हुआ है। बिहारी हिंदी का उद्गम जो है वो मागधी से हुआ है और राजस्थानी हिंदी का उद्गम अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का उद्गम जो है वो खस से हुआ है। पश्चिमी हिंदी आगे इनके बारे में बताया है। आगे इनकी जो हैं वो बोलियां हैं। उपभाषाओं की भी आगे बोलियां होती हैं। उपभाषाएं कितनी बताई हमने? 5, और इन 5 की आगे भी बोलियां हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में हमारी कितनी हैं? 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी में जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि खड़ी बोली जो है किस उपभाषा की बोली है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमें। तो कैसे कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, हरियाणवी आती है, बांगरू आती है, बुंदेली। ये हमें लर्न करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक लगा के भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? 5, ये हमें याद करनी पड़ेंगी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। ये हमारी पूर्वी हिंदी में आती हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं? 3, और इनमें से
एक यहाँ की डाल देंगे पश्चिमी की ओर। उसमें आपको, अगर आपने याद की होगी तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन सी बोली जो है किस उपभाषा की है। ठीक है, आगे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। आगे है हमारी 4th राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की भी आगे 4 बोलियां हैं, जयपुरी है, मालवी है, मालवाड़ी है, मेवाड़ी है। ये जो विशेष उप क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये 4 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी 5वीं है, पहाड़ी हिंदी। इसकी 3 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी है, मध्य पहाड़ी है, कुमायूनी, गढ़वाली। कुमायूनी को ही गढ़वाली भी कहा जाता है। तो हमारी पहाड़ी हिंदी की कितनी है? 3। पश्चिमी पहाड़ी है, मध्य पहाड़ी है, कुमायूनी पहाड़ी है। तो ये हमें लर्न ही करनी पड़ेंगी। जैसे इनको कोई भी ट्रिक लगा के हम लर्न कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है, जैसे नंबर 1, जैसे पूर्वी पे कौन सी आती है, पश्चिम पे कौन सी आती है, उत्तर में कौन सी बोली जाती है, दक्षिण में कौन सी बोली जाती है, वो भी हमें याद रखना होता है। सो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आने वाले समय में मैं और कैसी वीडियो लेके आऊँ, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।